बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज सदर मुमलकत जनाब आरिफ अलवी, जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका अजलास से खिताब फरमाया है और उनका खिताब सुनकर मुझे मौलाना रूमी की एक हकायत याद आ गई। वो मैं आगे जाकर जिक्र करता हूँ। वो कहते हैं ना कि एक खामोशी हज़ारों या सैकड़ों ऐब जो हैं उनको छुपा देती है। वो बोले हैं, आज खूब बोले हैं, आइन की धज्जियाँ अड़ा के रख दी उन्होंने। जो बात करने वाली थी वो नहीं की। वो जनाब तारीफ़ों के पुल बांध दिए, ज़मीन आसमान के कलाबे एक मिला दिए इमरान खान साहब के लिए। और हुकूमत के जो काम थे, कारकर्दगी थी, वो जनाब ऐसी बयान की है कि अशश कर उठी दुनिया पूरी, कमाल हो गया। और दूसरी तरफ प्रेस गैलरी को ताले लगे हुए थे। सदर मुमलकत साहब खिताब फरमा रहे हैं, लेकिन प्रेस गैलरी को ताले लगे हुए थे। सहाफ़ी जो कवरेज के लिए आए थे वो बाहर बैठे हुए थे। कभी कहीं धरना दे के बैठे हुए हैं, कभी कहीं धरना। जी हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। और जो सदर साहब का खिताब है ये भी मैंने पहली दफ़ा ही सुना है। कमाल। वो मौलाना रूमी की हकायत जो है वो मैं पहले अर्ज़ कर दूँ कि वो कहते हैं कि कोई आलिम थे, उन दरस होता था उनका, तो उनके दरस में एक साहब शरीक होते थे जो शक्ल से बड़े अक्लमंद और दानिशवार, बल्कि डॉक्टर लगते सी। तो वो वहाँ जनाब कुछ 6-7 माह वो बैठ के बड़ी खामोशी के साथ उनका दरस सुना करते थे। एक दिन जो आलिम थे उन्होंने उनसे कहा कि जनाब मैंने आपको देख रहा हूँ 6-7 माह से आप दरस सुन रहे हैं, लेकिन आपने कभी सवाल नहीं पूछा। इसका मतलब है कि आपको सब समझ आ रही होती है। कोई सवाल आपके जहन में अगर है तो पूछें। तो उन्होंने कहा हाँ जी मेरा एक सवाल है। उनका जी पूछे। उनका वो ये रोज़ा कब इफ्तार करना चाहिए। उनका यार ये तो सीधी सी बात है कि जब आफताब गुरूब हो, सूरज गुरूब हो जाए, तब रोज़ा इफ्तार करना चाहिए। तो वो साहब जो दरस में शरीक होते थे उन्होंने कहा कि सर अगर सूरज आधी रात तक गुरूब ना हो तो फिर क्या करे बंदा। तो उन्होंने कहा कि तेरा चुप रहना ही बेहतर रहा। मौलाना साहब ने, वो आलम दीन ने कहा कि तेरा चुप रहना ही बेहतर रहा। तो मैं तो समझता ये खिताब ना भी करते, कोई आर्टिकल 56 के तहत सदर खिताब कर सकता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं, आगे पीछे भी हो सकता है, ना भी करें तो कोई बात नहीं। तो वो जनाब अब सदर साहब जो हैं, वो जो आइन का आर्टिकल 41 है ना, पहला ही आर्टिकल जो सदर वाला चैप्टर है आइन का, उसका आर्टिकल 41 और उससे फिर पहला जैली आर्टिकल 1, वो कहता है कि पाकिस्तान का एक सदर होगा जो मुमलकत का सरबराह होगा और जमहूरिया के इत्तेहाद का मज़हर होगा। यानी वो नुमाइंदगी करेगा पूरी मुमलकत की, तमाम तबकात की, तमाम सियासी जमातों की। लेकिन भाई साहब ने जो आप आज खिताब किया है, एक तो ये जो आर्टिकल जिसका मैंने जिक्र किया है वो पार्टी बने हुए थे मुकम्मल, और वकालत कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और जो भी इदाद शुमार उन्होंने पेश किए, जो भी खूबियाँ बयान की, जो भी अच्छी बातें पूरी दुनिया में किसी हुकूमत की हो सकती हैं, वो उन्होंने इस PTI की हुकूमत के खाते में डाली। और जनाब इमरान खान एक बहुत ही विजनरी आदमी है, कमाल आदमी है। वो कहते हैं असल में सदर को क्या खिताब करना होता है मुश्तरका इजलास से पार्लियामेंट के, वो आइन का आर्टिकल 29 है। वो क्या है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले सदर साहब की ये तो मैंने बता दिया ना। और स्पीकर की बजाय बुला रहे हैं, मुखातब कर रहे हैं जनाब चेयरमैन। पार्टी वर्कर, यार आप हेड ऑफ द स्टेट हैं, सुप्रीम कमांडर हैं फौज के, और आप चेयरमैन, जनाब चेयरमैन बार बार कह रहे हैं इमरान खान साहब को, और जुत्ते मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। और फिर आप फरमा रहे हैं कि जनाब विजनरी लीडर है इमरान खान, क्या दानिश है उनमें, क्या कमाल है।
उनकी शागिर्दी और मुरीदी इख्तियार करनी चाहिए। वो ना सिर्फ अरकान पार्लियामेंट अपोजिशन वालों को जो खड़े होकर एहतजाज कर रहे थे उन्हें कह रहे थे कि शागिर्दी और मुरीदी इख्तियार करनी चाहिए, बल्कि वो कहते हैं उनको भी करनी चाहिए जिन्होंने 23 खरब डॉलर खर्च कर दिए। और आखिर जो मेरे लीडर का विजन था इमरान खान का, वही करना पड़ा, अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। यार ये अमेरिका को मुरीद करना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि क्या खान साहब जो हैं उनको खिलाफत अता हो गई है? वो होते हैं ना, जब कोई पीर साहब होते हैं तो वो एक खलीफा को ये इख्तियार देते हैं, अपने किसी को खलीफा मुकर्रर करते हैं, अपने मुरीदैन में से किसी एक को, फिर वो उसको इख्तियार देते हैं कि तुम बैत ले सकते हो दीगर आम शहर लोगों से। तो पहली बात तो ये है कि ये भी पता करना पड़ेगा कि क्या रूहानियत के इस मर्तबा पर पहुँच गए हैं खान साहब कि उन्हें बैत करने की इजाज़त मिल गई, बैत लेने की इजाज़त मिल गई। और जहाँ तक उनकी शागिर्दी का तल्लक है तो मैं तो भाई मशवरा नहीं दे सकता किसी को कि उनका शागिर्द हो जाए। कोई पता नहीं वो अफ़गानिस्तान की सरहद उठा के रोमानिया के साथ मिला दें, और जापान को तो उन्होंने जर्मनी के साथ मिला ही दिया हुआ है, और भी कई मुख्तलफ। और वो जो फिगर देते हैं 1,00,000 2,000 इतने 100 करोड़ इस टाइप जो फिगर देते हैं उसका उन्हें खुद नहीं पता होता वो क्या है क्या नहीं है। और अगर देखें ना, महंगाई, बेरोज़गारी, बद इंतज़ामी, झूठ, इन चीज़ों के लिए तो ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं। ये और सुस्ती, नाहली और काहली, इसके लिए क्या ज़रूरत है? बस सोते रहो, एक चीज़ आप ही आ जाती है, ज़रूरत नहीं। और देखें इन्होंने, देखा ना, जब ये आए हैं तो गर्दिशी कर्जे जो थे वो जब 2013 में नवाज शरीफ आए, जो करप्ट आदमी था यार, कितना करप्ट था वो, उसने 0 कर दिए। गर्दिशी कर्जे कोई 12-13 अरब थे, पता नहीं कितने थे, वो उन्होंने 0 कर दिए। उसके बाद जब वो छोड़ कर गए हैं तो वो कहते हैं कि जनाब को 11 खरब उस वक्त गर्दिशी कर्जों की मालियत थी, और अब है वो 23 खरब तक पहुंच गई हुई है। ये आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी कारकर्दगी के साथ। ये कहते हैं जनाब ज़र मुबादला के ज़खायर 29 अरब एक साल में डॉलर बाहर से लोगों ने भेजे हैं। 29 अरब वो हो गए, 2-2.5 अरब ये कोरोना में मिल गए, अभी हाल ही में किस्त IMF ने दी है वो आसान शराइत पे। फिर इसके बाद पहले एक इमदाद मिली कोरोना के। फिर आपने अपने शहरियों को पेश किया गिनी पिग्स के तौर पर क्लिनिकल टेस्ट के लिए, कोरोना वैक्सीन के लिए, उसमें करोड़ों रुपए। आप खुद, आपका बयान रिकॉर्ड पे है, आपकी हुकूमत का बयान रिकॉर्ड पर है कि जनाब टीका लगवाओ तो इतने पैसे ले लो। बाहर से लेते रहे, आवाम को तो नहीं मिला। और फिर खैर ये जो बात है ना कि जनाब इनके विजन की ये वो, पहले मैं समझता था कि जो मजमा होता है ना उसके ख्याल के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक, ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की बात कर दी जाती है कि जनाब जैसे वो पीपल्स पार्टी एक नारा लगा रही है आजकल कि जनाब पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे और वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, और कंटोनमेंट की एक सीट नहीं जीत सके पंजाब से। इसी तरह का वो तो खैर अभी साल पड़ा हुआ है ना, बल्कि 2 साल पड़े हुए हैं, वो देखें क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो आगे गेम चलती रहेगी। लेकिन जो भाई साहब हैं ये PTI वाले और सदर साहब, ये फरमा रहे हैं कि जनाब एक विजनरी लीडर हैं वो। तो एक आध मरतबा तो होता है, बार बार अगर एक ही बात की जाए तो इसका मतलब है कि उनको यकीन रासख होता है, मुकम्मल यकीन होता है कि जो हम कह रहे हैं ठीक है। कारकर्दगी जो है वो और है, लेकिन उनके ख्याल में जो उनके लीडर हैं इमरान खान साहब, वो एक विजनरी है, एक दानिश का मब्बा है। ये उनका ख्याल है, मैं नहीं कह रहा, उनका ख्याल है। और आप कारकर्दगी देख रहे हैं कि कई महंगाई, बेरोज़गारी, बद इंतज़ामी, कई गुना इजाफा, अद्वियात 10 गुना बढ़ गई है। चीनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आते ही इन्होंने एक छक्का मारा, आप कहते हैं ना माफिया माफिया माफिया, और 11 लाख
टन चीनी जो है वो कहा जनाब एक्सपोर्ट कर दो, और 3 अरब की पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी ले दी। बाद में अब कहते हैं दरामद कर लो, मंगवा लो। पहले इंपोर्ट कर दिया, अब कहते हैं एक्सपोर्ट कर लो। ये सर चीनी का स्कैंडल, आटे का स्कैंडल, अद्वियात का स्कैंडल, कोई ऐसा मेरे ख्याल शोबा है ही नहीं। रेलवे, PIA, हर जगह स्कैंडल दर स्कैंडल। और जो कर्जे थे, डॉलर जब्त हुआ 112 रुपये पे था 2018 में, 124 में फिर निगरान में हो गया। अब कितने का है? 168 रुपये देंगे, $1 मिलेगा। पेट्रोल की कीमत वो कहता है जनाब कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आपके सामने है। ये जो वनस्पति है या ऑयल है, कुकिंग ऑयल, वो देख ले, चीनी 55 से 110 रुपये, उससे कम हो ही रही। वो कहते हैं कि जनाब जो मजमूई कर्जे थे इनके दौर में लिए गए, नवाज शरीफ दौर में, वो 10 ट्रिलियन रुपए लिए थे उन्होंने अपने पूरे 5 साल में, और इन्होंने 3 साल में 13 ट्रिलियन, अभी 2 साल रहते हैं, ये जाएंगे 20 तक, तो ज़ाहिर बिलियन है। और अब कहते हैं जनाब 10% तनख्वाहें जो हैं वो समरी मूव हो रही है कि अरकान असम्बली की 10% तनख्वाहें बढ़ा दें। अगर पार्लियामेंट काम ही नहीं करती वो क्यों बढ़ा दें? हो सकता है वज़ीर-ए-आज़म काबीना में वो पेश हुआ था, मैंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मेरी तनख्वाह तो वध गई सी पहलों ही, कई गुना वधवा नहीं रही सी यार, जो तो कहते सी मेरा 1 लाख या 2 लाख च गुजारा नहीं होंदा। 3 करके बंदे हैं। बहरहाल जो भी है, अब मैं ना वो बात वो करना चाह रहा था जो मैं कह रहा था कि जो बार बार कह रहे थे जनाब चेयरमैन और ये वो, असल में ये है क्या, खिताब होता क्या है? ये आइन का चैप्टर 2 है, वो कहता है हिकमत अमली के असूल। वो उसमें गाइडलाइन दी हुई है पार्लियामेंट ने हुकूमत को कि आपने ये पॉलिसियाँ इख्तियार करनी है, और फिर उस पर जो अमल दरामद के लिए कोशिशें करती है हुकूमत, कोई ज़रूरी नहीं कि 100% अमल हो जाए, कोशिश करना ज़रूरी है। उसकी बाबत सदर मुमलकत एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, बल्कि करवाते हैं, फिर वो रिपोर्ट असम्बली में पेश करते हैं, खिताब करते हैं कि जनाब ये इस असूल के लिए ये इक़दाम किए, इस असूल के हसूल के लिए ये इक़दाम किए। वफाक में ये रिपोर्ट पेश करना सदर की ज़िम्मेदारी है, आइनी तकाज़ा है, और सूबे में ये गवर्नर का तकाज़ा है। अब मैं मोटे मोटे उसके निकात जो हैं, तफसीलात नहीं जाऊँगा, हेडिंग्स में आपको बता देता हूँ वो क्या असूल हैं। उसमें सूद का खात्मा भी है कि सूद के खात्मे के लिए इक़दाम करना भी हुकूमत की एक ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये तो इन्होंने तो वो सूद वाला केस पड़ा हुआ है वफाकी शरई अदालत में, और वहाँ वो कोरम भी पूरा नहीं हो रहा है। 2 जज हैं, फुल कोर्ट बनेगी, तमाम असामियाँ फिल होंगी, तभी आगे मामला चलेगा ना। उसमें ये है जनाब इस्लामी तर्ज ज़िंदगी, उसके लिए क्या किया इन्होंने, वो मकामी हुकूमत के अदारों को फ़रोग़ देना। और ये ना सिर्फ हिकमत अमली के असूलों में है, बल्कि आइन में एक अलग आर्टिकल भी है ये बल्दियाती, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया हुआ है पंजाब में कि ना बल्दियाती अदारे बहाल कर दिए, लेकिन अभी बस 2 माह उनकी मुद्दत रह गई, वो उनको काम नहीं करने दे रहे। और कौमी ज़िंदगी में ख़वातीन की भरपूर शमूलियत, इलाक़ाई और दीगर मुमासल तस्बात की हौसला शिकनी तसब, और ये वहाँ जो तकरीर है इनकी अपनी, वो तो हवा देने वाली बात है, वो तो लड़ाने वाली बात है। और फिर ख़ानदान वगैरह का तहफ़्फ़ुज़, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, माशरती इंसाफ का फ़रोग़ और माशरती बुराइयों का ख़ात्मा, अवाम की माशरती और माशी खुशहाली का फ़रोग़, इसमें बड़े आगे और हैं। और फिर मुस्लिम दुनिया के साथ रिश्ते इस्तवार करना, बैनुल अक़वामी अमन को फ़रोग़ देना, चलो इसमें खारजा पॉलिसी है ही कोई नहीं। और मुसल्लह अफ़वाद में अवाम की शिरकत, ये तो एक वो भर्तियाँ होती रहती है, ये तो कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन बाकी इसमें जो मैंने बयान किए हैं आर्टिकल्स, इनमें कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिस पे हुकूमत ने कोशिश की है कि इसको पूरा किया जाए? सदर साहब ना माजी में भी इस तरह की बातें शातें करते रहते हैं जैसे आप किए हैं, लेकिन वो क्योंकि ये तो लाइव था ना, एक एक लफ्ज़ अवाम ने सुना है,
उनका जो वो फरमा रहे थे। तो वो आइन के आर्टिकल 41 का जिक्र मैंने कर दिया कि उसके तकाज़ों के बिल्कुल बरक्स एक जमात की नुमाइंदगी, एक जमात की वकालत नुमाइंदगी से भी आगे निकल गए और स्पीकर की बजाय जनाब चेयरमैन यानी इमरान खान साहब से, और वो अच्छा फिक्रा कह के ना इमरान खान की तरफ देखते भी थे कि खान साहब की तरफ से कोई क्लैपिंग तो हो ही रही थी, डस्ट तो वो खैर बजा ही रहे थे ना। तो अब शागिर्दी कर ले और ये कर ले, और जो प्रेस गैलरी बंद की है, असल में पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है इसके हेड हैं स्पीकर, और स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने ही गैलरी में इजाज़त देनी है किसी को या नहीं देनी, या गैलरी बंद रखनी है। लेकिन हमारे स्पीकर साहब इंडिपेंडेंट नहीं है, ये कस्टोडियन नहीं है असम्बली के या पार्लियामेंट के। ये भी प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए भी वज़ीर-ए-आज़म से इजाज़त लेते हैं। अदारों का इस तरह इस्तेहसाल हुआ है इस मुल्क में इस हुकूमत के दौरान, और साफ़ी बेचारे बाहर बैठे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात जो हैं फवाद चौधरी साहब, उनसे साफ़ी एक पूछते हैं, सवाल करते हैं कि जनाब आपने ये प्रेस गैलरी बंद है। कहते अच्छा, फिर वो कहते हैं हैरत का इज़हार करते हैं, शो करते हैं कि मैंने बड़ी हैरानी हुई, ये हो कि मैं सकता वैसे। कहते जी वो हो सकता है कोरोना की वजह से हो बंद हो। उन्होंने कहा जी पूरा इजलास हो रहा है तो हमारे लिए पहले भी तो खुली होती है। तो अच्छा फिर मैं स्पीकर हूँ उससे पता करो, तो पता करता हूँ क्या है ये। और सदर साहब को भी नहीं पता था कि प्रेस गैलरी खाली है। वो आप जब वो एक ना स्टीरियोटाइप तकरीर, एक तो सारे अदाद-ओ-शुमार जो पिछले बजट वाले अदाद-ओ-शुमार और जो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो चीज़ें बताई हुई थी, तारीफ़ व तसीफ़, वो सारी चीज़ें बयान करने के बाद वो आखिर पे शुक्रिया अदा करना होता है अरकान पार्लियामेंट का और सहाफ़ियों का। तो उन्होंने प्रेस गैलरी की तरफ देख के उन्होंने कहा मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर ऐसे करके देखा और वहाँ बंदा ही कोई नहीं था। फिर कहा ऐसे किया कि ये की इतने बंदे ही कोई नहीं, जनाब सदर थोड़ी तकरीर वास्ते बंदा ही कोई नहीं सी कवरेज वास्ते, क्योंकि प्रेस गैलरी नूं ताला लग गया ऐसे। अब आखिरी बात जो वो कहते हैं ना मुरीदी और शागिर्दी इख्तियार कर लें, इसमें मुझे एक लतीफ़ा याद है कि पुराना लतीफ़ा है। वो होते हैं ना गरीब बरादरियाँ होती हैं देहात में, वहाँ ज़ात पात का बड़ा होता है कि जनाब ये जट है, ये राई है, ये सैयद है, ये चीमा है, ये राना है, इस तरह उनका जनाब साहब लगता है, राना साहब, चौधरी साहब, फलां साहब, ये वो। और एक गरीब सा तबका होता है बेचारा, उनको उर्फ़ आम में कहते हैं कमी, अल्लाह रहम करे। चलो मैं वो कमी की बजाय गरीब बरादरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। गरीब बरादरी का एक बंदा था, तो उसका नाम समझ लें कि चिरागदीन साहब का बेटा बाहर चले गया दुबई सऊदी अरब, इधर उधर पैसे चंगे भेजे उन्हें। तो उन्होंने कहा यार ये जो मेरी ज़ात है ना, ये मुझे शर्म सी आती है, मैं थोड़ा सा ना चेंज लाऊं। वो एक दिन गांव में फिरता रहा, तो वो वापस आया तो एक यूथिया बरादरी के साथ बैठे हुए थे। तो वो चिरागदीन रोते हुए ना, आंसू उनकी आंखों में लड़खड़ाते हुए, सर नीचे फेंका हुआ आ रहे हैं जनाब। तो उन्होंने कहा यूथिया बरादरी के साहब ने कि जनाब वो खैर है पा चिरागदीन ना की गल खैर है, सिर सुटिया है। उनके यार मैं फलां शाह साहब के पास गया था कि यार पैसा था मेरे को बड़ा, लेकिन बरादरी चेंज करने मुझे शाहों में दाखिल कर लें आप यार अपनी बरादरी में। तो शाह साहब ने मुझे बड़ा डांटा यार कि शाहों में कैसे आप दाखिल हो सकते हो। फिर मैं चीमा साहब के पास गया, चीमा साहब ने भी ऐसे मुझे जनाब दबका दिया। फिर अराइयों के पास गया, उनके चल दो। तो मैं तो यार बड़ा इतना पैसा है मेरे पास, इन सब से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, बेहतरीन घर है और पैसे की फिक्र कोई नहीं, लेकिन बरादरी तो मार खा जाने। तो अब जो यूथिया साहब थे ना, उन्होंने कहा कि यार छड़ देना नू, तू मेरी बरादरी जा असी तेन कबूल करने। तो चिरागदीन ने कहा नहीं थोड़े तो असी पहले ही चंगे हैं। समझा कि ये जो खान साहब हैं जो इनकी मुरीदी इख्तियार करेगा, जितने भी मुरीद, जितने भी पीर हैं, जितने भी उस्ताद हैं, वो सारे खान साहब तो चंगे ने। इन्हों की शागिर्दी उन्होंने छड़ के क्यों आएगा जी बंदा। इन्हों की
ते बैत तोड़ते जा रहे हैं लोग। वो जो 100 दिन में सूबा बनाना था जनूबी महाज वाले, वो किधर हैं? कभी इश्तिहार देखा? एक ही इश्तिहार आया था जनूबी पंजाब के मसाइल का, फिर वो इधर चले गए, उसके बाद वो बैत तोड़ने को फिर रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप ने एक तरह से बैत तोड़ दी हुई है, शिगिर्दी छोड़ दी हुई है, क्योंकि उनको उस्ताद की फ़हम फरासत का मुकम्मल पता चल गया है कि जनाब उस्ताद मोहतरम की जो फ़हम फरासत है वो साड़ी अकलों तो बाहर है, साड़ी समझ आने वाली नहीं है। अलवी साहब आइन पढ़ो, पहले भी अर्ज की सी आइन दा आर्टिकल 41 41 सब आर्टिकल 1 उन्होंने ज़रूर पढ़ना। ये अगर वो नहीं तो जरदारी केस ज़रूर पढ़ना, जो हाई कोर्ट की जजमेंट है ना 5 जजों की, कि सदर सबका सदर होता है, वो एक पार्टी का सदर नहीं होता, ना एक पार्टी का तर्जमान होता है। आप कभी जमाली साहब को एक दिन पहले या 2 दिन पहले, शायद आपके पीरो मुर्शद जो हैं उनको रूहानी जो है वो इस हद तक है कि उन्हें पता होता है कि जनाब उसने चंद रोज़ बाद अल्लाह को प्यारे, जमाली साहब अभी जिंदा थे, आपने ताज़ियत का ट्वीट कर दिया था। उन लोगों को हमें आप मरीद बनवाना चाह रहे हैं। तो बहरहाल फिर एक दफ़ा मैं कहूँगा कि आइन ज़रूर पढ़ो सदर साहब। बाकी जो था मेरे पास मैंने पेश कर दिया। इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।